हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स के बारे में। तो अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं या मैनेजमेंट में हैं या आपका कोई बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए, ऐसा होता है कि हम किसी क्लाइंट के साथ या सर्विस देते समय या अपना कोई प्रोडक्ट बेचते समय एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें पेमेंट टर्म्स भी होते हैं और कभी कभार पेमेंट में डिले भी हो जाता है। कभी कभार कुछ पेमेंट्स पेंडिंग रह जाती हैं। ऐसे में अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आपको अमाउंट रिकवर करने के लिए उस कंपनी के ऊपर केस करना पड़ जाए, तो कुछ बातें हैं जिनका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं वो क्या बातें हैं। पहले आपको पता होना चाहिए लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। ये एक प्रोसीजरल लॉ है जो सेट करता है कि कितना टाइम लिमिट है आपके पास जिसके अंदर आप कोर्ट केस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियरली ये है कि आप जब आपका मन करे तब आप कोर्ट केस नहीं कर सकते। लॉ में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लॉ सिर्फ उसी की मदद करता है जो चौकन्ना है और जो टाइम पर एक्शन लेता है। जो लेट एक्शन लेता है उसके लिए लॉ कोई मदद नहीं करता है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ उसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है और आपने अपने क्लाइंट को कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज दी और आपका अग्रीमेंट साइन हुआ 1 जनवरी 2021 को और आपने इनवॉइस जनरेट करी 2 लाख रुपए की 1 अगस्त 2021 को। तो मैं आपको बता दूं, यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 3 साल होता है। तो कम 3 साल लगाए तो 31 जुलाई 2024 तक या तो आपको पेमेंट मिल जाए या फिर आप केस अगर करना चाहते हैं तो इससे पहले ही कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने केस 10 अगस्त या 31 सितंबर 2024 को भी किया तो ये केस कोर्ट में जाने से पहले ही डिसमिस हो जाएगा और कोर्ट यही कहेगा कि आपका जो केस है, आपका जो सूट है वो टाइम बार्ड है, यानी कि इस पर अब कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब ऐसे में आप और क्या कर सकते हैं? देखिए, इसी एक्ट का सेक्शन 18 कहता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्लेम, जो आपको राइटिंग में ले लेना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, हम अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। आप नहीं चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी हो या रिलेशनशिप खराब हो, पेमेंट तो आगे पीछे आती ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप जेन्युइन है और आपका क्लाइंट भी जेन्युइन है, उसके पास सच में अभी पैसे नहीं है लेकिन वो आपको दे देगा, तो आप जब उसको फॉलो अप कर रहे हैं और वो आपको अगर एक मेल भी दे दे या कुछ भी रिटर्न में दे दे कि इतना पैसा मैं आपको दे दूंगा, तो जिस तारीख को उसने वो एक्नॉलेजमेंट आपको दिया है उस तारीख से आपको फिर से 3 साल मिल जाते हैं, या उस तारीख से 3 साल में आप केस कर सकते हैं। इसको समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने एक लोन लिया 1 जनवरी 2020 को, लिमिटेशन पीरियड 3 साल का था। तो आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म हो रहा था 31 दिसंबर 2022 को। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक जो है 1 दिसंबर 2022 मतलब लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले एक लेटर लिख दिया कि मुझे पता है मुझे 50,000 रुपए आपको देना है और मैं दे दूंगा। अगर ये एक साइन लेटर दूसरी पार्टी के पास पहुंच जाता है तो दूसरी पार्टी के पास 1 दिसंबर 2022 से अब जो पहले उसके पास लिमिटेशन पीरियड 31 दिसंबर 2022 का था, अब उसके पास लिमिटेशन पीरियड हो गया 30 नवंबर 2025 का। तो इस तरीके से क्या होगा कि देखिए, आपको मालूम है कि वो पैसे दे देगा, आप उसको टाइम देना चाहते हो, आप दीजिए ना टाइम, आप रिलेशनशिप खराब मत कीजिए। लेकिन अपने पास अगर किसी भी सिनारियों में आपको केस करना पड़ जाए तो आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप केस फाइल कर सकें। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक्नॉलेजमेंट क्लेम ले लीजिए। अभी मैं आपको रिसेंट में केस बताती हूँ जहाँ पर क्योंकि एक्नॉलेजमेंट क्लेम प्रॉपर नहीं था या मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉपर नहीं था, इस वजह से एक कंपनी को कितना नुकसान सहना पड़ा। अभी 2025 का जुलाई का ही रिसेंट का केस है, एरन एंड एसोसिएट्स वर्सेस सनमार इंजीनियरिंग का। तो एरन ने कोई काम सनमार इंजीनियरिंग के लिए करना था, जो उन्होंने कहा कि मैंने 7 फरवरी 1991 तक कंप्लीट कर दिया। अब सनमार को पेमेंट देनी है, तो जो एरन है उन्होंने एक नोटिस दिया सनमार को 14 मार्च 1992
1 साल के बाद कि भाई तुमने मुझे मेरा पेंडिंग अमाउंट नहीं दिया है, और पेंडिंग अमाउंट जो है वो है 3,07,115 रुपए प्लस 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। इस पर जवाब उन्होंने अपने सम्मान ने अपने एडवोकेट के थ्रू इस पर जवाब दिया। हाँ, 21 मई 1992 को। देखिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1,55,223 रुपए का था, जिसमें से 1 लाख रुपए तो मैं आपको दे चुका हूँ और आपके कुछ डिडक्शंस भी हैं, ठीक है। तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरे पास आपका सिर्फ 27,874 रुपए पेंडिंग है और वो मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्लेम कितने अमाउंट का दिया? सिर्फ 27,874 का। किस डेट को दिया? 21 मई 1992 को, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्लेम से 21 मई 1992 से लेकर 1995 तक, मई के 1995 तक आपके पास लिमिटेशन पीरियड है। जबकि आपने जो नोटिस दिया था, आपने दिया था मार्च 1992 में। तो अगर आप मार्च से पहले केस डालते, ठीक है, तो आप पूरे अमाउंट के लिए केस डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपने मार्च के बाद केस डाला और मई से पहले केस डाला, ठीक है, तो आप सिर्फ एक्नॉलेजमेंट जो अमाउंट है उसी को क्लेम कर सकते हैं। अब हुआ क्या इसमें? जो एरन है यानी जो अपीलेंट है, उन्होंने सिविल सूट फाइल किया 17 अप्रैल 1995 यानी कि मार्च के बाद, ठीक है। और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मुझे 3,07,115 रुपए प्लस 18% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट दोगे, तो आप टोटल अमाउंट आपको मुझे देना है 5,28,000 रुपए और 238 रुपए, 5,28,238 रुपए, ठीक है। उन्होंने केस फाइल कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, आपको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्लेम के हिसाब से ही मिलेगा, बाकी सारा अमाउंट तो टाइम बार्ड हो चुका है, उसके लिए तो हम केस आपका कर ही नहीं सकते, वो तो केस ही मानने नहीं है। केस सिर्फ उसी के लिए 27,000 के लिए ही मानने हैं। फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ हम जो एक्नॉलेज हुआ अमाउंट यानी कि 27,874 रुपए वही कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले का जो अमाउंट है वो 14 मार्च 1992 को जब आपने किया, तो उसका मतलब आपको 13 मार्च 1992 से पहले केस डालना था। लेकिन आपने केस डाला 17 अप्रैल 1995 को, तो आपका वो पुराना वाला तो टाइम बार्ड हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 27,874 जो एक्नॉलेजमेंट आई है दूसरी पार्टी की, उतना ही जो है आप क्लेम ले सकते हैं। और यही हुआ, बाकी अपील डिसमिस हो गई और सिर्फ 27,874 रुपये रिकवरेबल हुआ। तो आपने देखा इस प्रोसेस में अगर टाइम बार्ड हो जाता है तो कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए समय रहते आप सूट फाइल कर दीजिए। इस सब से हम क्या सीखते हैं? देखिए, अगर तो क्लाइंट आपको एक्नॉलेज कर देता कि हाँ मेरा इतना पेंडिंग है लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले, तो एक नया 3 साल का आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है और 3 साल से पहले का क्लेम है जो कि टाइम बार्ड हो जाता है, तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोर्ट आपकी मदद नहीं कर सकता पैसा रिकवर करने के लिए। इसलिए अगर आपका ऐसा कोई पैसा है तो आपको क्या करना है, आपको रिटन एक्नॉलेजमेंट लेनी है जो क्लियर लैंग्वेज में हो, प्रॉपरली साइंड हो। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई ड्राफ्ट करना है, कोई अग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, डिवाइस, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक सिंपल लेटर या ईमेल भी मिल जाए तो भी बहुत सफिशिएंट है। बस ये है कि कोशिश करिए कि पार्ट पेमेंट ही एक्नॉलेजमेंट ना हो, पूरा अमाउंट जो पेंडिंग है वो एक्नॉलेजमेंट में लिखा हो, और जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी आपकी क्लाइंट के साथ हो, है ना, उसकी पूरी की पूरी अच्छे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। ध्यान रखिए, लॉ में जब जागो तभी सवेरा एप्लीकेबल नहीं है, करना है टाइम भी करना है। थैंक यू।